or let's say this is 4 centimeter and this is 3 centimeter. Just taking an example. Do we have any family complete? No, sir. Everyone, beta, सबसे कुछ we are 30 students today. क्या कोई family complete Sir. है? No, sir, नहीं no है ना? complete. No family complete. तो बस जवाब मिल गया. Cosine rules will only applied when there is no family complete. There is no family complete, so we will apply cosine rule. डन हो गई बात, याद रहेगी जिंदगी भर. फैमिली कंप्लीट होगी तो साइन रूल, फैमिली कंप्लीट नहीं होगी तो कम ऑन कोसाइन रूल. Cosine rule. एक दफा करते हैं रिपीट ताकि फिर याद रहे. व्हेन वी हैव अ फैमिली कंप्लीट व्हाट रूल वी अप्लाई? Sine rule. Sine rule. And when we don't have a family complete what do we apply? Cosine rule. Cosine rule. कोसाइन रूल. Sine rule. कोसाइन रूल के ना बिल्कुल 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है. वो बहुत आसान होते हैं बनाने. वो भी बनाने का इम्पोर्टेंट क्या तरीके सॉल्व बाद में कहते हैं. पहले फॉर्मूला को देखते हैं कि 3 फॉर्मूलाज वो कैसे हम उसको अगर अल्फाबेट चेंज हो जाए जिंदगी में तो कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. हम कोई एक फॉर्मूला याद करके उसको हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, करते ऐसे वो ही, भी कोई मसला ऐसे नहीं ही. होगा ना. ऐसा ही ऐसा ही है. सबसे पहले हम एक काम कर ले. इनकी साइड्स को लेबल कर ले. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. बोल सकते हैं ना, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब अगर मुझे ए Yes, sir. साइड चाहिए, देखो किस तरह. ए स्क्वायर एक तरफ लिखा, उसी का एंगल कॉस ए दूसरी तरफ लिखा. फिर बी स्क्वायर एक तरफ लिखा, कॉस ऑफ बी दूसरी तरफ लिखा. फिर सी स्क्वायर इधर लिखा, कॉस ऑफ सी. यहां तक बात समझ में आ गई? याद रहेगा. अगर कभी फॉर्मूला बनाना Yes, है तो sir. दिस इज व्हाट वी डू. ए स्क्वायर जो लेंथ चाहिए उसी का एंगल कॉस के साथ दूर लिख दिया. तो पहली चीज तो हमने ये फिगर आउट कर लिया. अब बीच में क्या आएगा वो भी बहुत आसान है बेटा. रिमेनिंग साइड्स कौन सी हैं ए स्क्वायर के अलावा? बी स्क्वायर और सी स्क्वायर. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसी को 2 के साथ माइनस के साथ 2bc कर दो, खत्म, फॉर्मूला बन गया. बी स्क्वायर वाला कैसे बनेगा? कम ऑन आप लोग बताएंगे अब. A square plus B square minus 2AC. फिर उसके बाद सी स्क्वायर वाले में जो रिमाइंडर साइड्स है वो कौन सी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हो गया याद? करने की जरूरत ही नहीं. हो गया. मतलब लर्निंग की जरूरत क्या है? जब एक टेक्निक है आपके पास, यू कैन डू दैट. तो व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो मैं याद नहीं करना. याद करना ही नहीं. मैथ्स पे तो लर्निंग का है ही नहीं, समझने का काम है सारा. तो फॉर्मूला बनाना आ गया भाई. आ गया सर. अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करना भी सीख लेते. बच्चे बोलते हैं सर ये वाला फॉर्मूला नहीं याद होता, दूसरा वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है हमें. मतलब कौन सा वाला? अभी मैं आपको बता देता हूँ. कॉस सवाल का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें सवाल का जवाब दीजिए. अगर ये मैं 2bc cos ऑफ ए माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या करेगा? प्लस और ए स्क्वायर Plus. यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या करेगा? माइनस. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2bc cos ऑफ ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पहला स्टेप किया है, इसको उधर लेगा, उसको उधर ले आया. आ गया. 2bc क्या कर रहा है यहाँ पे? 2bc क्या साइड पे कर रहा जाके है? डिवाइड कर देगा. Multiply हो रहा है divide. वेरी नाइस. तो देखो फॉर्मूले को ड्राइव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट यू शुड नो द बेसिक फॉर्मूला. उसके बाद डेरिवेशन आप मर्जी से कर सकते हो. उसको इधर उधर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है. डन. क्या Yes, आवाज sir. समझ में आई है वो पहले पूछ लें, उसके बाद आगे चलते हैं. और अगर क्लियर है तो फिर लेट्स डू इट. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. जी माहा. तो ये मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस. ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए सिखाया था कि अगर फॉर्मूला ड्राइव कर डायरेक्टली एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए सिंपली व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ यू. दैट्स इट. बाकी आपको याद होना हो यू कैन ड्राइव इट. अगर इवन ड्राइव नहीं भी करते तो उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो जो अननोन है वो अलग हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट बना लेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोसाइन रूल तो अप्लाई होना सीख लिया कि फैमिली कंप्लीट नहीं है. तो सबसे पहले फाइंड क्या करें भाई? सबसे पहले हम जिसका एंगल है ना वो फिगर आउट कर सकते हैं. तो हम पहले देखते हैं यार कौन सा फॉर्मूला इन तीनों में से लग सकता है. चलो मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या गिवन है. मैं पहला पूछता वाला हूँ. फॉर्मूला से पहला लग वाला सकता है. A square देखो, वाला. एक ए की साइड नहीं पता, सही है ना? बी की साइड पता है.
यस सर, बी हमें सी पता है और हमें कॉस की सी पता है। बी भी पता है, सी भी पता है, मतलब ये साइड्स हैं सारी, और एंगल जो है वो cos ऑफ है, ये एंगल आ गया, तो ये भी पता है। तो इसी वजह से आई एम गोना यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट्स इट। क्योंकि यही सारी चीजें, बाकी सब जगह दो दो चीजें अननोन होंगी, इस वजह से हम लोग बी और सी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, वी गोना यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक हो गया, तो I'm gonna copy this formula down and we're gonna just substitute the values, खत्म। दोबारा रिपीट कर देता हूँ because pretty easy to do this, कि हमारे पास हमें पता है कि ये कोसाइन रूल लगेगा, क्यों? because there is no family complete, पहली दफा, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि we just drive the formulas। जब आपके पास कोसाइन रूल का सवाल आए, you just see the variables के ABCD या PQRS XYZ जो भी given है, उसको आप एकदम फॉर्मूला बना लो, 3 फॉर्मूला। उसके बाद आप देख लो कि किस फॉर्मूला में एप्लीकेबल है, कौन कौन सी चीजें गिवन है, पुट कर लो, कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाएगा। डन है। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें भी एक बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं दिखाऊंगा वो क्या गलती है। ए स्क्वायर नहीं पता, ऐसे आ गया। बी की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 स्क्वायर। 2 into 4 into 3 cos of 60। ठीक है, इसको या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, या तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं अपने अंदाज में। तो ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 प्लस 9 cos 60 मैंने बताया था, मेरे बच्चों को पता है कितना होता है? 1/2। 1/2 होता है। वेरी गुड। और याद है हमने वहां पे किया था वो जो एक वर्ड प्रॉब्लम था जिसके अंदर इक्वेशन ड्राइव करनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। अगर ये बैच ये वाले बच्चों को याद आ रही है, थोड़ी सी बात जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको भी करवाऊंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन हम सिर्फ फिगर आउट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 2 4 8, 8 3 24, cos 60 जो है 1/2 होता है। बेटा कैलकुलेटर पुट करके चेक करें होता भी है नहीं होता। हाँ भाई, cos 60 1/2 सही है ना? तो क्या 224 कट सकता है? 2 1s Yes, 2 sir. 2 12s। ठीक है, so 16 और 9 कितना होता है? 25 minus 12, that's gonna be 13। 13, अब स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के gonna put the root on both the sides, तो स्क्वायर हट जाएगा। अंडर रूट 13 कितना होता है? 3.6। और ये सेंटीमीटर में, तो अब सबसे पहले हम जब भी हमारा आंसर आ जाएगा, हम कुछ नहीं, हम जाके सीधा क्वेश्चन में इनपुट कर देंगे, और उससे हमारे पास क्या पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली है। A is 3.6, I'm gonna write it in here। सर साइन रूल एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड। तो अब दोबारा से हम देखेंगे ना, अब क्या करना है हमें भाई जिंदगी में, इसकी क्वेश्चन को फिगर आउट करने के लिए हमें देखो दो चीजें अभी अननोन है अभी हमारे पास। ये दोनों एंगल्स नहीं पता हमारे पास, बी एंगल और सी एंगल, ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी आर एम इज टू सॉल्व होल ट्रायंगल, नॉट जस्ट वन पार्ट। सही है ना? कोई भी ट्रायंगल उसको पूरा पूरा सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द एंगल्स ऑफ बी एंड सी। बी और सी के एंगल को फिगर आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हमारे पास? 2-3 तरीके हैं। ठीक है, एक तो साइन रूल लग सकता है और एक कोसाइन रूल दोबारा भी लग सकता है। तो या तो कोसाइन रूल दोबारा लगा दो, ठीक है, या तो आप साइन रूल अप्लाई कर दो। तो अब अच्छा साइन रूल क्यों लग सकता है? क्योंकि अगर गौर से देखें आप लोग, क्या ये फैमिली कंप्लीट है? सर यस तो ये सर। वही बात आ गई ना, साइन रूल। तो मैं यहाँ साइन रूल अप्लाई करूँ, तो याद रखो whenever you apply cosine rule you will always have a chance to apply sine rule in the next step। अभी टेक्निक्स आपको पता चलेंगे कि सर ने ये बातें बताई हुई, तो आई डोंट थिंक सो उसके बाद कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई भी सवाल देखते ही यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि यार करना क्या है। बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो इट्स योर टास्क, बट करना क्या है, शुरू कहाँ से करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम इसके ऊपर साइन रूल अप्लाई करते हैं क्योंकि अभी एक फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, एंड वी गोना फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूलाज बना लेते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे बच्चों, कौन बताएगा मुझे? ए और बी का कॉम्बिनेशन, आप सी का भी ले सकते हैं एक्चुअली। ए और सी या ए ए और बी, क्योंकि ए दोनों सेम कंडीशन पे स्टैंड करते हैं ना। बी का एंगल भी चाहिए हमें, सी का भी चाहिए, तो एक का निकाल के 180 से माइनस कर देंगे, हमें दूसरे का आ जाएगा। ऐसे ही है। तो वी यस गोना चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी स्ट्रेट अवे, कोई मसला नहीं है, व्हिचएवर यू थिंक इज बेटर आप कर सकते हो।
एक कॉम्बिनेशन वो लेते हैं जो कंप्लीट होता है, एक कॉम्बिनेशन वो लेते हैं जिसमें एक चीज इनकम्प्लीट होती है। तो a ओवर साइन a, तो विच इज 3.6 और sin 60 साइन 60। b की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर ओवर साइन ऑफ b नहीं पता, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको सॉल्व करके इनवर्स करेंगे साइन का, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लेट्स डू इट सीक्वेंसली, सीक्वेंस में करते हैं इसको। 3.6 साइन b 4 साइन 60, साइन b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। इसका आंसर मुझे पहले बताइए, फिर उसके बाद 0 पॉइंट में अगर आएगा आंसर, याद रखो बेटा, ये थोड़ी सी ट्रिक भी दे रहा हूँ, अगर ये आंसर मेरे पास 0 पॉइंट में कुछ आता है तो विच इज करेक्ट, अगर उससे बड़ा आता है तो फिर वो गलत होगा। तो इसका आंसर मुझे बताइए क्या है। 74.09. सॉरी 0.09 आ रहा है आंसर। 0.09 आ गया, ठीक है। इसका साइन इनवर्स करो। 5.16 71.27. 0.9 आएगा. 0.09 नहीं है बेटा, 0.9 होगा, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा वो एंगल ना। है इसको मैं डबल चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। कैलकुलेशन एरर अच्छी बात है, करो, ताकि अभी करो ताकि एग्जाम में ना हो, ठीक है। और चेक करोगे कहाँ गलती की है जिसकी वजह से एक पॉइंट ज्यादा आ गया। सर मैंने 3.6 के बजाय 36 लिख दिया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। तो सही है, अच्छी बात है, गलती करो, साथ साथ करो, गलती से सीखो। 0.96 सही है भाई। इसका sir, शिफ्ट 0.96 करो कैलकुलेटर के अंदर, यू गोना गेट योर आंसर, दैट 74.2 डिग्री, 74, 71.9 सब चलेगा, ठीक है। 73.7 सही है, 74.2 डिग्री, 74 डिग्री कर लेते हैं, डजंट मैटर, इट्स ओके। 74 डिग्रीज हो गया बच्चों।